मथुरा में विवादास्पद ईदगाह मस्जिद को लेकर और श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कई विवाद आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आपको इसकी एबीसीडी पता है? क्योंकि नए साल में यह बहुत बड़ी खबर बनने वाली है। जब ईदगाह मस्जिद में हो रहे सर्वे से सबूत निकलने शुरू होंगे तो यकीन मानिए इसके बैकग्राउंडर को लेकर कई सवाल खड़े किए जाएंगे। तब यह पूछा जाएगा कि आपको इसकी जानकारी है भी या नहीं है। वैसे तो यह सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन आपको याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि मोदी योगी जी जो कुछ बोलते हैं वो भूलते नहीं हैं, याद रखते हैं। आपको एक पुराना बयान सुनाता हूं, सुनिए। अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। जाहिर है मथुरा का भी समय आ गया है और इस बार तैयारी ऐसी है कि कृष्ण भक्तों पर कोई ज्यादती भी न कर सके। सुन लीजिए। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। और यही लोकतंत्र की ताकत। आज के इस वीडियो में मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद से जुड़े हुए सभी विवादों की तह में जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसका पूरा इतिहास क्या है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अंग्रेजी कैलेंडर वाले नए साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये नया वर्ष सनातन संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ी खुशी लेकर आने वाला है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि राम जन्मभूमि का केस भले ही सॉल्व होने में दशकों लग गया हो, सदियों लग गई हो इस चीज को, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है ना, वो जल्द ही सॉल्व होने वाला है। और ये संभव है, आप सोच भी ना पाए कितनी जल्दी ये समाधान हो सकता है इसका। और इसकी वजह यह है कि कल से शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे होने वाला है। जिस तरीके से वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ और उससे जिस प्रकार के सबूत मिलने शुरू हुए, आप जानते हैं कि सनातन धर्म के लोगों में कितनी खुशियां फैल गई। ऐसे ऐसे सबूत निकले जिसके बाद दूसरा पक्ष जो है ना, उसके दावे काफी कमजोर साबित होते हैं। और इस बार यही काम मथुरा में ईदगाह मस्जिद में होने वाला है। और अदालत में जानते हैं दावा क्या किया गया है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की जो 13.37 एकड़ जमीन है, उस पर औरंगजेब द्वारा तोड़कर मस्जिद ईदगाह का निर्माण किया गया था। आप रिपोर्ट में देखते चले जाइएगा दोस्तों। और खास बात यह है कि यह सर्वेक्षण बहुत लंबा खींचने वाला नहीं है, क्योंकि अदालत ने इसकी भी तारीख दे दी है और अगली तारीख है 20 जनवरी। और इससे संबंधित रिपोर्ट इससे पहले ही अदालत में पेश करनी होगी। और इस मामले में एक दो नहीं, कम से कम आधे दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इतनी सारी याचिकाएं हैं अदालत में और सबने मांग की कि भैया आप इसमें अमीन रिपोर्ट दीजिए। सर्वे की रिपोर्ट, तो सर्वे की रिपोर्ट तो है नहीं। इसके बाद अदालत को आदेश देना पड़ा, यानी ये सर्वे एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाला है। हालांकि ये जो अदालत के आदेश पर जो सर्वे हो रहा है ना, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दो तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसमें जो सवाल खड़े करने वाले हैं वो ओवैसी साहब हैं। वैसे तो वकील हैं, वो खुद चाहें तो कोर्ट में लड़िए, भारतीय कोर्ट पे तो विश्वास है ना, लेकिन वो लड़ते नहीं हैं, उसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हैं। और दो विवाद खड़ा किया है उन्होंने, दो तरह से सवाल खड़ा किया, आप देख लीजिए। उन्होंने ट्वीट के जरिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है पहला, और दूसरा 1968 में जब श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच समझौता हो चुका है, तो फिर यह विवाद क्यों? अब दोनों को आप एक एक करके समझिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन, यह दावा किया गया है, लेकिन तथ्य क्या है?
पहली बात तो यह है कि इस कानून को ही चुनौती दी गई है कि यह कानून असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और हो सकता है उससे पहले यह सरकार ही खत्म कर दे, यह भी संभव है। लेकिन फर्ज कीजिए, आप मान लीजिए कि यह कानून रह जाता है और सुप्रीम कोर्ट में दूसरा पक्ष जीत भी जाता है, तो ये जो लड़ाई है ना, ये धर्म की लड़ाई ही नहीं, ये तो जमीन की लड़ाई, जमीन का मालिकाना हक किसका है इसकी लड़ाई है। जिसके नाम से जमीन है वो न समझौता करेगा, लेकिन समझौता तो किसी और ने कर लिया है और इसी वजह से ये कोर्ट में सिविल सूट का मामला चल रहा है। जमीन के मालिकाना हक की लड़ाई चल रही है। और एक बात और, ये जमीन ना तो किसी हिंदू की है ना किसी मुसलमान की है, बल्कि ये जमीन वहां विराजमान श्री कृष्ण की है। आप रिपोर्ट देख लीजिएगा, आपको सुनकर आश्चर्य हो सकता है। और इस तरह के मामले में अयोध्या का जो मामला था, वहां सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ माना था कि जो विराजमान होता है जमीन पर उसी का हक होता है। और यह भी याद रखिएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसमें मथुरा के शाही ईदगाह को कृष्ण की जन्मस्थली बताया गया है। अब दूसरा दावा, 1968 में जो समझौता हुआ था श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच, तो उसे कैसे तोड़ सकते हैं? तो इस पर जो तथ्य है वो ये है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को मस्जिद ईदगाह से समझौता करने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस लिहाज से यह समझौता अवैध हो गया है, क्योंकि वो तो मालिक ही नहीं है जमीन का। इस दावे के बारे में मैं आखिर में बहुत कुछ बताऊंगा, जानकारी दूंगा, ताकि पूरा का पूरा मामला आपको पता चलेगा। अब जब ये पूरी लड़ाई भूमि के मालिकाना हक को लेकर है, तो इसके इतिहास में जाना पड़ेगा कि आखिर इसका मालिक कौन है। और इसके लिए मैंने रिसर्च किया और पूरे कालखंड को खंगालने की कोशिश की है। बड़े ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आपको लग सकता है तथ्यों की अधिकता है, लेकिन जब आप देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप कैसे इस बात का आकलन कर पाएंगे कि सत्यता क्या है। आप देखिए, वैदिक काल गणना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 21 जुलाई 3226 ईसा पूर्व, यानी अगर इस रिपोर्ट को देखें जो पिछले साल की रिपोर्ट है, तो उसके मुताबिक 5247 वर्ष पूर्व मथुरा के मल्लपुरा क्षेत्र के केशव देव कटरा में हुआ था। इसी स्थान पर राजा कंस का कारागार था। देख रहे हैं ना, मतलब इस साल के मुताबिक 5248 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अब जो अधिकार मांग रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं दूसरा पक्ष, उसके धर्म की उत्पत्ति 1600-1700 साल पहले हुई है। अब देखिए ना, सोचिए किसका होगा, किसका अधिकार होगा, किसकी जमीन होगी। तो ये वैसा ही एकदम खुले पन्ने की तरह मामला है, लेकिन फिर भी आपको तथ्यों की जानकारी होना जरूरी है। इसी स्थान पर श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने पहला विशाल मंदिर केशव देव के नाम से बनवाया था। आप सारा कुछ रिपोर्ट में देखते चले जाइएगा। इसके बाद 400 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण करवाया था। फिर आप आइए 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपने 9वें आक्रमण में इस मंदिर को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब जब मथुरा का इतिहास के बारे में जानकारी ली जाती है ना, तो उसमें कई पुस्तकों का जो महत्व है वो बढ़ जाता है, और इसमें एक पुस्तक की चर्चा करना जरूरी है। 1883 में बुलंदशहर के मजिस्ट्रेट और कलेक्टर फ्रेडरिक सैलमन ग्राउज ने विस्तार से एक पुस्तक लिखी है। ध्यान से देख लीजिए, पुस्तक का अंश दिखा रहा हूं आपको। और ये चूंकि एक अंग्रेज ने पुस्तक लिखी है, तो ये मान सकते हैं कि ये अनबायस्ड पुस्तक है। उसको क्या लेना देना मुस्लिम धर्म से, हिंदू धर्म से। उसने प्रॉपर रिसर्च किया और तब जाकर ये पुस्तक लिखी है। और इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में विस्तार से लिखा गया है। आप देखिए, इसमें बुलंदशहर के कलेक्टर ग्राउज ने दस्तावेजों के आधार पर लिखा है कि सुल्तान के अपने सचिव तैरीख यामिनी ने अल उतबी नाम की किताब में मंदिर की भव्यता के बारे में विस्तार से लिखा है। जरा इसकी भव्यता के बारे में सुनिए क्या लिखा है इसने।
आप देखिए, इफ एनी वन विश्ड टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग इक्वल टू इट, he would not be able to do so without expending 100 million dinar, and the work would occupy 200 years, even though most able and experienced workmen were employed. मतलब आज अगर इस मंदिर को कोई बनाना चाहे तो 100 मिलियन दिनार और 200 साल भी कम पड़ जाएंगे। ये उस समय की बात हो रही है, इतना भव्य था ये मंदिर। और ये एक अंग्रेज ने लिखा है अपनी पुस्तक में, आप समझिए, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, मैं छोटा छोटा हिस्सा दिखा रहा हूं। बुलंदशहर के मजिस्ट्रेट और कलेक्टर फ्रेडरिक सालमन ग्राउस की पुस्तक के मुताबिक इसके बाद 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल में यह मंदिर तीसरी बार बना। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में फिर से नष्ट कर डाला गया। अब सिकंदर लोदी के समय यह मंदिर कितना भव्य था, फिर से आप इस रिपोर्ट में देखिए। ही वॉज अ जेलस ए मुसलमान दैट ही अटरली डिस्ट्रॉयड मेनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड इनफिडल्स एंड लेफ्ट नॉट अ सिंगल वेस्टेज रिमेनिंग ऑफ देम। काफ़ी सारी बातें लिखी हुई है इस रिपोर्ट में, मैं एक संक्षिप्त हिस्सा आपको दिखा रहा हूं। अब इस दस्तावेज के मुताबिक सिकंदर लोदी ने इसका विध्वंस कर दिया। अब इसके 125 साल बाद जहांगीर के शासनकाल में एक ओरछा के राजा हैं वीर सिंह देव बुंदेला, इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर का निर्माण करवाया। अब यह मंदिर भी इतना भव्य था कि औरंगजेब चिढ़ गया। आप देख लीजिए, लोग बना रहे हैं, उसके बाद ये चिढ़ भी रहे हैं, और उसने हिंदुओं की श्रेष्ठता का मर्दन करने के लिए सन 1669 में इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया और दस्तावेज के एक भाग के मुताबिक इस पर ईदगाह का निर्माण करवा दिया। इन ए शॉर्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ न्यूमरस वर्कमैन द सीट ऑफ एरर। मतलब ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, आप ये समझिए, इसको पढ़ना पड़ेगा, मैं तो आपको बहुत छोटे में ये बताना चाहता हूँ। अब औरंगजेब के इस कृत्य से जो मराठा महाराज है छत्रपति शिवाजी, उन्होंने मराठों के सामने ये लक्ष्य रखा कि अब मुगल साम्राज्य से सारे हिंदू मंदिरों को छीनकर उसका फिर से भव्य निर्माण करवाना है। उन्होंने संकल्प लिया था और उत्तर और मध्य भारत पर शासन भी किया, लेकिन किन्हीं कारणों से जो मथुरा है, काशी है, अयोध्या है, इन मंदिरों पर दोबारा निर्माण शुरू नहीं हो सका। और औरंगजेब या जो आखिरी मुगल शासक हैं मुगल वंश के, वो हालांकि कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन उन्हें इस्लाम की श्रेष्ठता के लिए इन स्थानों पर कब्जा रखना एक, जैसे कहते हैं ना, प्रतिष्ठा का विषय लगता था। लेकिन इसके बाद के इतिहास में आइए, अंग्रेज़ों ने मराठों को युद्ध में हराकर उत्तर और मध्य भारत में पूरी तरह से कब्जा कर लिया, और इस तरीके से जो मथुरा में ये जन्मभूमि स्थान है ना, वो भी, और ईदगाह की ज़मीन, ये सब कुछ अंग्रेज़ों के पास आ गया। और अंग्रेज जब कब्जा कर चुके थे तो उसे वैसे ही रहने दिया गया। 1803 में अंग्रेज़ों ने दोस्तों पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया, और ये जो 13.37 एकड़ वाला क्षेत्र है, पूरे कटरा केशव देव को नजूल ज़मीन घोषित किया, यानी सरकारी ज़मीन। इसके बाद इसकी नीलामी हुई और 1815 में इसे बनारस के राजा पटनी मल ने पूरी ज़मीन खरीद ली। आप देख लीजिए, और जब बनारस के राजा पटनी मल ने खरीद ली ना, तो ऐसा नहीं कि मामला शांत हो गया। उसके बाद जो मुसलमान पक्ष था वो लगातार कुछ ना कुछ करता रहा, कई बार अदालत गया और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। आप देखिए, मैं एक एक कर बता रहा हूँ। 1878 में पहली बार मुस्लिमों ने ईदगाह पर कब्जा के लिए कानून का रास्ता अपनाया, और देखिए राजा पटनी मल के वंशजों पर मुकदमा ठोक दिया। और इस मुकदमे के फैसले में जो कलेक्टर सेक्रेटरी टेलर अंग्रेज है, आप देखते रहिएगा, उन्होंने कहा कि ये भूभाग मराठों के कब्जों में नहीं था, इसलिए ये भूमि नजूल की थी, और इस भूमि को 1815 में राजा पटनी मल ने नीलामी से खरीदा है। इस तरह से ये पूरे जमीन के मालिक हैं, ईदगाह वाली जमीन के भी मालिक हैं। इसलिए 13.37 एकड़ भूमि पर बनी हर इमारत पर राजा पटनी माल और उनके वंशजों का
अधिकार है। लेकिन मुस्लिमों ने हार नहीं मानी। एक बार फिर राजा पटनीमल के खिलाफ कोर्ट गए और इस बार फिर हार गए। इसके बाद फिर जो ये पक्ष है, मुस्लिम पक्ष, उसने एक और कोशिश की और 1921 में अदालत ने जब फैसला दिया तो उसने कहा कि ईदगाह की इमारत और जमीन पर राजा पटनीमल का अधिकार है, इस पर कोई झगड़ा या विवाद नहीं है और कोई खड़ा भी ना करे। तीसरी बार हो गया और इसके बाद इस जमीन पर एक और काम हुआ और उससे जमीन का जो मालिकाना हक है ना, वो बदल गया। 1944 में, उसके आसपास के समय में, पंडित मदन मोहन मालवीय और जो बिड़ला है, ये लोग गए मंदिर को देखने तो इनको बड़ा दुख हुआ। तो मदन मोहन मालवीय के कहने पर जुगल किशोर बिड़ला ने 1944 में राजा पटनीमल के वंशजों से ये पूरी की पूरी जमीन खरीद ली 13,400 रुपये में। उस समय खरीदी, आज के कितनी कीमत होगी आप समझिए। और इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना है। इस पूरे कार्य में मदन मोहन मालवीय जी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और 21 फरवरी 1951 को जे.के. बिड़ला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की और इसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य 1953 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हो गया। लेकिन फिर एक बदलाव आता है। 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम से एक सोसाइटी बनी, बाद में इसका भी नाम बदला और इसी सोसाइटी ने 1968 में शाही ईदगाह मस्जिद से एक समझौता कर लिया। अब पता नहीं कौन सा सेकुलर जमात था, कहां से ये सोसाइटी आई और उसने कहा कि ठीक है, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है वो 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद को ही दे दी गई। लेकिन सवाल तो बना रहा ना कि ये भूमि जो है वो किसकी है? ये तो बिड़ला साहब की थी, उन्होंने तो एक ट्रस्ट बनाया था। फिर ये सोसाइटी कहां से आ गई? और इस सोसाइटी के पास तो मालिकाना हक भी नहीं था, इसके पास तो अधिकार ही नहीं था। और इसने किस आधार पे ये समझौता किया? और सोसाइटी में उन लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था जो जमीन के वास्तविक मालिक थे। और यही है इस पूरी की पूरी लड़ाई का आधार, जिस पर ये सारा का सारा पक्ष दावा कर रहा है और ये अदालत में बहुत ही मजबूत दस्तावेज है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप ये समझिए कि इस जमीन को लेकर जो धार्मिक मामला बताया जा रहा है उस मामले में भी इसका लंबा इतिहास है। जो कानूनी मामला है वहां पर भी ये कई बार हार चुके हैं। ये जमीन हिंदुओं की है। और तीसरी बात, जिस समझौते को आधार बनाकर ये किया जा रहा है वो तो समझौता ही अवैध है। और चौथी बात, जो आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने 1991 वर्शिप एक्ट जो बनाया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में फिट नहीं बैठता। तो आप इंतज़ार कीजिए दोस्तों, आने वाला समय सनातन संस्कृति के लिए एक शुभ संकेत लेकर आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।